चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। चीन के गुआंगडोंग इलाके में एक सैन्य अड्डे के दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने आदेश दिए हैं। शी जिनपिंग ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति में रहने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगाना चाहिए। साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। बता दें आपको, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। शी जिनपिंग ने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति में रहने के लिए कहा है। बता दें आपको, एक रिपोर्ट्स के अनुसार शी जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी होगी। साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में तनाव जारी है और एक तरफ शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया है कि वो युद्ध की तैयारी करें, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। बता दें कि युद्ध के लिए तैयार रहने के शी जिनपिंग ने चीन में आदेश दे दिए हैं। अपने सैनिकों को उन्होंने आदेश दे दिए हैं। और हमारे साथ इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल हरभजन सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 में। सर, जिस तरीके से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव लगातार जारी है, 6 से 7 महीने हो गए हैं, कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। और एक तरफ अब जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका बयान आ रहा है कि उन्होंने अपने सैनिकों को बोल दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहे, युद्ध की तैयारी करें। क्या लगता है आपको, जो चीन के राष्ट्रपति का ये बयान है, ये हवाई है, दुनिया की जो ध्यान है उसको एक तरफ आकर्षित करने के लिए बयान है, वाकई में वो युद्ध की तैयारी की बात कह रहे हैं? धन्यवाद रेणु जी, मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जी। देखिए, आप देखें, जब से ये हमारे आपसी मतभेद शुरू हुए हैं चाइना के साथ, खास करके मई 5 के बाद लद्दाख के इलाके में जी। तो लगातार दोनों तरफ से दबाव आ रहा है, खास करके चीन की तरफ से जी। तो वो चाह रहे हैं कि भी जो उन्होंने जमीन अपने क्लेम करी है उस पे हम उनकी जो उनकी राइट्स है उसको हम एक्सेप्ट करें। जी। तो लगातार बातचीत जारी है लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है। जी। तो इस माहौल में और पुराने जो चीन के रवैये को देखते हुए हिंदुस्तान की फौज लगातार अपनी तैयारी भी कर रही है। जी। हमारे सीमा क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, जरूरी हैं, जिससे हमारे देश को अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, या उनको सतर्क करने के लिए, जल्दी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए जो भी सड़कों की जरूरत है उनमें तेजी लाई है। जी। और जब जब ये कार्रवाई होती है और फिर जब गलवान में झड़प हुई थी तब से चीन हिल सा गया है। जी। और उनकी तरफ से बार बार ये धमकियां हमें आ रही हैं, चाहे उनका फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन लिलियान हो, चाहे वांग वी हो, चाहे उनके दूसरे फॉरेन मिनिस्ट्री के ओहदेदार हैं। ये पहले आपने देखा होगा जब राजनाथ जी ने 13 तारीख को 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया था एक साथ, जिसमें से मुख्य तौर से ये सड़कें और ब्रिजेस हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में। जी। तो उनका कहना है कि भी आप हमारी डिस्प्यूटेड एरिया में जो सड़कें बना रहे हैं इससे आपकी फौजी क्षमता बढ़ती है। जी। और ये हमारी आपसी सहमति के बरखिलाफ है। जी। और हम इसको एक आक्रामक रवैया मानते हैं और आप इससे बाज आ जाएं। उन्होंने हमें धमकी देने की कोशिश करी है और नहीं तो युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। और इसी की पुष्टि अभी जिनपिंग ने करी है जब वो बातचीत कर रहे थे, विजिट कर रहे थे अपने मरीन कोर को। चाओजाओ सिटी है, ये जेनजेन इकोनॉमिक क्षेत्र में है।
तो उधर 13 अक्टूबर को जब वो अपना मुआयना कर रहे थे अपनी फौजों का, मरीन कोर का, उस विजिट के दौरान उन्होंने ये धमकी दी है। लेकिन आपको मालूम है हमारे राष्ट्र के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने स्पष्टी से कहा है कि हमारी तरफ से हम अपने इलाके में ये पूरा तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अपनी सीमावर्ती इलाके में पूरे जोर शोर से आपने सड़कें बना दी हैं, आपने केबल ले कर दिए हैं, तो अपनी तरफ से आप तैयारी करे जा रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं ये नहीं करने के लिए। और उन्होंने बिल्कुल उनकी ऐसी कोई भी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको नकारा है और बोला है कि भी ये हमारे हम उनको बिल्कुल नहीं मानते हैं, हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए जो करना होगा हम करेंगे। और सबसे बड़ी आपको पता होगा कि हाल ही में चीन ने कहा था कि भी हम लद्दाख को और अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी से हिंदुस्तान ने इन दोनों कंट्री को, इन दोनों स्टेट्स को अपना बताने की कोशिश करी है, जबकि चीन उसको अपने लद्दाख रीजन का हिस्सा मांगती है और वो कहते हैं कि पूरा लद्दाख जो है वो उनका है। तो इन मुद्दों के चलते हुए ये दोनों तरफ से शो हो रहा है कि भाई आप पीछे हटो, हम कहते हैं हम अपने काम से नहीं रुकेंगे, और एक दूसरे को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हमें धमकियां दे रहे हैं ताकि हम कमजोर पड़ जाएं और हम किसी भी तरह से चीन जो चाहता है हम करें उस मुताबिक करें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जो पुल बने थे उनका उद्घाटन हुआ था देश में और भारतीय सेना के लिए काफी सशक्त होने की बात थी, कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि चीन की एक नई चाल है ये हमारे देश को झुकाने के लिए? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो बेसिकली चाहते हैं हम उनके झुकाव में आए और हमने उनको कह दिया है कि भी हम नहीं मानने वाले, आपने ये शुरू की है बात और इसको खत्म भी आपको करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब रिसेंटली 7th सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई है, उधर आपस में सहमति थी कि हम कोई भी भेदभाव को मतभेद में प्रवर्तित होने से बचाएंगे, हम आपसी सहमति से शांति कायम करेंगे और बहुत हद तक इन वार्ताओं में प्रोग्रेस भी हुई है। दोनों साइड्स ने सहमति बताई है कि हमको जल्द से जल्द तनाव खत्म करके और अपनी फौजों को ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहिए जब कोई भी लड़ाई या झगड़े या मतभेद की वार्ता पैदा हो सके। जी बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।